जय श्री कृष्णा दोस्तों, माँ का घर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने ये 3 साल के बच्चे के लिए क्रोशिए से बेबी सॉक्स बनाई है। ये मैंने 2 रंग से बनाई है। आप किसी भी रंग से बना सकते हैं, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। ये बनानी बहुत आसान है और पहनाई हुई भी अच्छी लगती हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पिंक और रॉयल ब्लू कलर की ऊन ली है और 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। पहले मैं रॉयल ब्लू कलर से बनाना शुरू करूंगी। मैं इसमें 70 चेन डालूंगी। मैंने पहले एक नोट लगाकर इसमें चेन बनानी है। इसमें हमने 70 चेन बनानी है। ये मैंने 70 चेन बना ली। अब हम 3 चेन और बनाएंगे। ये 3 चेन बना ली। अब जो हमारी चौथी चेन है उसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये मेरे 70 डबल क्रोशिये हो गए। अब हम दूसरी रो पर आ गए हैं। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने इस रो में भी इसी कलर से हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये मेरी 2 रो हो गई। अब मैं थर्ड रो पर आ गई। यहाँ पर मैं धागा चेंज करूंगी। अब मैं पिंक कलर का धागा अटैच करूंगी। पिंक कलर के धागे में एक नोट लगा लेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे और इसमें भी 3 चेन डालेंगे। ये 3 चेन डाल ली। अब हम अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से 2 रो पिंक कलर से बना लेंगे। ये देखिए मैंने 2 रो पिंक कलर से बना ली। अब फिर रॉयल ब्लू से बनाएंगे और इस तरह से 9 रो बना लेंगे। ये मैंने 9 रो बना ली। ये काउंट कर लेंगे। हमने ऊपर ब्लू से एक रो बनाई है। अब देखिए हमारे ये 70 चेन है। ऊपर यहाँ पर हमारी 70 चेन है। अब हम 70 इस साइड रखेंगे, 70 दूसरी साइड और बीच में 36 रखेंगे और इस धागे को काट कर निकाल देंगे और यहाँ से पक्का कर देंगे। अब हमने यहाँ पर 17 फंदे गिन लेनी है। ये 17 डबल क्रोशिये हम गिन लेंगे। ये हमारे यहाँ पर 17 हुए। यहाँ पर हम क्रोशिये हुक को डाल लेंगे। अब हमने बीच में 36 पर डिजाइन बनाना है। ब्लू कलर का धागा अटैच करेंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये मैंने 3 चेन बना ली। अब अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने कैसे बनाना है। इस तरह से आगे की तरफ से ऊपर उठाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए यहाँ से ये डबल क्रोशिया से ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे।
फिर अगले डबल क्रोशिए पर इस ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे और बना दे दो हमने डबल क्रोशिए आगे की तरफ से बना लिए। अब हम दो डबल क्रोशिए बैक में से बनाएंगे। ये देखिए बैक में हमने इस तरह से लेना है और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले को देखिए, ये हमारे पास डबल क्रोशिया है, इसमें हम ऐसे क्रोशिए को डालेंगे और दो डबल क्रोशिए बैक में से बना देंगे। फिर से दो डबल क्रोशिए फ्रंट में से बनाएंगे। ये इस तरह से लेंगे और दो डबल क्रोशिया फ्रंट में से बना देंगे। इससे अगले को फिर से हम फ्रंट में से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बना देंगे। और इसी तरह से हमने बैक में से बनाना है। क्रोशिए को बैक में से इस तरह से क्रोशिए को लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है। अगले को फिर से हमने बैक में से बनाना है। फिर फ्रंट में से दो डबल क्रोशिए बनाएंगे। हमने दो डबल क्रोशिए फ्रंट में से बनाने हैं और दो डबल क्रोशिए बैक में से बनाने हैं। फिर बैक में से बनाएंगे और इस तरह से हम 36 चेन पर काम करेंगे। ये देखिए मैंने 36 पर काम कर लिया। ये हमारे 70 फंदे दूसरी साइड भी बच गए और बीच में 36 पर काम कर लिया। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और यहाँ पर हमने ये अटैच करके हमने यहाँ पर लेग बना रहे हैं, टांग बना रहे हैं, तो ऐसे बंद कर दिया। फिर 3 चेन बनाएंगे और जो हमारे नीचे फ्रंट में से बनाए हुए हैं, ये फ्रंट में से है तो फ्रंट में से ही बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहली रो में काम किया था सेम उसी तरह से काम करना है। फिर हमने दो बैक में से बनाने हैं। यहाँ से उठाएंगे और दो डबल क्रोशिया बैक में से बना देंगे। और फिर से दो डबल क्रोशिया फ्रंट में से बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहली रो में काम किया था उसी तरह से इस रो में भी काम करेंगे। ये देखिए इसी तरह से गोल बनाते हुए ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हमने 6 रो बनानी है। ये देखिए मैंने 6 रो बना ली। यहाँ से मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 रो बना ली। अब हमने अगली रो में, ये हमारी लास्ट रो है, इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने पिंक कलर का धागा अटैच कर लिया। अब हम ब्लू कलर के धागे को नीचे से स्लिप स्टिच करेंगे और पिंक कलर के धागे में से निकाल देंगे। अब फिर हम पिंक कलर का धागा लेंगे। अब इसको नीचे से स्लिप स्टिच करेंगे और ब्लू कलर के धागे में से निकाल देंगे। एक बार हमने पिंक कलर के धागे से स्लिप स्टिच करना है और एक बार ब्लू कलर के धागे से स्लिप स्टिच करना है। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। ब्लू कलर का धागा लेंगे और नीचे से स्लिप स्टिच करेंगे और इसी धागे में से निकाल देंगे। ये हमारा यहाँ पर चेन का डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह मैंने पूरी उस पर काम कर लिया। ये बना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए अब हमने यहाँ पर इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक ये हमने सिलाई करनी है। इसको आप सुई से भी सील सकते हैं, क्रोशिए से भी। मैं आपको क्रोशिए से सीलना बताती हूँ।
इसको हम उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे। हमने सॉक्स को उल्टा कर लिया। यहाँ नीचे से हम बीच में से इस तरह से क्रोशिया को डाल लेंगे और ब्लू कलर का ही धागा अटैच कर लेंगे। ये हमने ब्लू कलर का धागा अटैच कर लिया। फिर हमने एक चेन आगे से लेनी है और एक पीछे से लेनी है और इन दोनों में से निकाल कर दो का एक कर देंगे। फिर अगली चेन में से लेंगे और इसी तरह एक चेन पीछे से लेंगे। एक चेन आगे से लेंगे, एक पीछे से लेंगे और दोनों का एक कर देंगे। एक चेन आगे से ली, एक पीछे से ली और इस तरह से लिया और दो का एक कर दिया। फिर एक चेन आगे से ली, एक पीछे से ली और इस तरह से दो का एक कर दिया। इस तरह से हमने इसकी ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक सारी सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई क्रोशिया से कर ली। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सीधा करके इस तरह से हमारी सॉक्स बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने माँ का घर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।